वेलकम बैक दोस्तों। आज आपके लिए फिर से लेके आ चुका हूं Vivo Y16 और इस मोबाइल में मैं आपको 2023 के मजेदार हिडन फीचर्स बताने वाला हूं। एक चीज बता देता हूं दोस्तों, ये 10,000 रुपए की प्राइस में आने वाला बेस्ट ऑफ बेस्ट स्मार्टफोन है लॉन्ग टाइम चलाने के लिए। सबसे पहले इसकी डिजाइन देख सकते हो कितनी ज्यादा यूनिक है और काफी ज्यादा स्लिम और एक मजेदार स्मार्टफोन है। तो अगर आपके पास में ये स्मार्टफोन है या इसको खरीदने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है। आप खुद बोलोगे भाई मजा आ गया। तो गाइज सबसे पहले बता देता हूँ, इस स्मार्टफोन में आपको गूगल डायलर मिलता है और इसका नुकसान क्या है कि जब भी आप किसी को कॉल करते हो और फिर कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन करते हो तो सामने वाले बंदे को पता चल जाता है कि भाई अपन कॉल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि उसको अनाउंसमेंट होती है कॉल रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्ट है। तो ऐसा पता नहीं चले कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करने पर, तो इस डायलर को हटाना होगा और इसको हटाने के लिए आपको जाना होगा मोबाइल की सेटिंग में और ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग करने के लिए बस ये काम करना है। तो आपको सेटिंग में जाना है, फिर एप्स के ऊपर क्लिक करना है, इनेबल अल्टरनेट फोन एंड कॉन्टैक्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर इसको डायरेक्टली ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद में ओके करना है, फिर सेट नाउ कर देना है। सेट नाउ करने के बाद में आपको दो डायलर मिलेंगे, गूगल डायलर और एक ये ग्रीन वाला डायलर। तो आपको ये ग्रीन वाला डायलर सेट कर लेना है, फिर बैक आ जाना है और देख सकते हो यहाँ से कॉल डायलर है जो गूगल डायलर हट चुका है। अब आपको ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करने के लिए इस डायलर के अंदर जाना है, फिर यहाँ पर आपको एग्री कर देना है। एग्री करने के बाद में गाइस थ्री बटन के ऊपर क्लिक करना है और आपको देखने को मिलेगी कॉल सेटिंग। तो मैंने अभी इसमें सिम डालकर नहीं रखा है, तो आप सिम डालोगे तो इसके ऊपर क्लिक कर पाओगे। फिर आपको ऑप्शन मिलेगा कॉल रिकॉर्ड्स, तो उसके ऊपर क्लिक करके ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन कर देना है। इस मोबाइल को और ज्यादा मजेदार बनाने के लिए आपको जाना है मोबाइल की सेटिंग में, फिर यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके डायनेमिक इफेक्ट मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब मैं आपको मजेदार फीचर्स बताऊंगा। होम स्क्रीन एंट्रिंग एनिमेशन आफ्टर अनलॉक, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में क्या होता है, जैसे मैं अभी होम स्क्रीन के ऊपर हूँ तो सिंपली यहाँ पर मैं मोबाइल को लॉक करके और डायरेक्टली अनलॉक करता हूँ तो एप्लीकेशन यहाँ पर कोई एनिमेशन नहीं देता है, सिंपली यहाँ पर स्थिर रहता है। तो इनके अंदर एनिमेशन डाल सकते हो जब लॉक से अनलॉक करते हो, जैसे एक ये वाला हो गया, इस तरीके से आएगी एनिमेशन। फिर एक ये वाला हो गया, तो मैं यहाँ पर इसको सेट कर देता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ। अब मैं जैसे ही स्मार्टफोन को लॉक करके अनलॉक करूंगा तो कुछ ऐसा एनिमेशन मिलेगा लॉक स्क्रीन के ऊपर, जैसे कि यहाँ पर एनिमेशन में। और इसके अलावा आपको इसी के अंदर बैक आना है। बैक आने के बाद में भी और मजेदार एनिमेशन मिलेंगे, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन एनिमेशन। इस स्मार्टफोन में आपको साइड फिंगर तो मिल जाता है, अगर आप फेस लॉक लगाते हो तो फेस लॉक से जब भी अनलॉक करोगे तो ऐसा लॉक देखने को मिलेगा लॉक स्क्रीन के ऊपर, लेकिन उसकी जगह पर आप ये सेट कर सकते हो, ये स्माइल वाला सेट कर सकते हो। तो स्माइल देखोगे भाई, सुबह सुबह अनलॉक करोगे तो आपका मूड भी फ्रेश बना रहेगा, तो ये स्माइल सेट कर देना है। और इसी के अंदर आपको बैक आना है। बैक आने के बाद में आपको फेशियल रिकॉग्नाइजेशन के नीचे आपको मिलेगा चार्जिंग एनिमेशन। इस मोबाइल को जब भी चार्ज लगाते हो तो आपको ऐसा एनिमेशन मिलता है लॉक स्क्रीन पर। अगर इसको हटाना चाहते हो तो इसके ऊपर क्लिक करके अप्लाई कर दीजिएगा और इसमें कलरफुल एनिमेशन भी मिल जाता है, जैसे ये वाला हो गया, तो आपको इसको अप्लाई कर देना। आप जब भी चार्ज लगाओगे तो लॉक स्क्रीन पर ऐसा एनिमेशन देखने को मिलेगा। दोस्तों अब मैं आपको नोटिफिकेशन के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर कभी कभार क्या होता है, जैसे किसी ने व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज किया फिर वो डिलीट फॉर एवरीवन करके डिलीट कर देता है, तो अपन को पता लगाना है यार क्या मैसेज किया था। या फिर इसके अलावा जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो यहाँ पर बहुत सारे मैसेज वगैरह आए हुए रहते हैं, तो अपन क्या करते हैं गलती से एक साथ में क्लियर ऑल कर देते हैं, फिर बाद में पता लगाना होता है कि यार किसी का काम का मैसेज या नोटिफिकेशन था वो मुझे देखना है। तो बिल्कुल देख सकते हो, बस उसके लिए आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके मैनेज के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर मैनेज के ऊपर क्लिक करने के बाद में नोटिफिकेशन हिस्ट्री में जाना है और इसको ऑन कर देना है। अब जैसे कि यहाँ पर मुझे सपोज कीजिएगा एक मैसेज आया हुआ है, अगर इसकी जगह पर बहुत सारे मैसेज होते तो मैं उनको एक साथ में क्लियर ऑल कर भी देता। तो बाद में पता लगाने के लिए मुझे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको देख सकते हो जैसे कि सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। सिंपली सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको जाना है नोटिफिकेशन के अंदर, नीचे आना है, नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है, नोटिफिकेशन हिस्ट्री में जाना है। अब देख सकते हो जो मैंने क्लियर ऑल किया था मैसेज, तो उसमें एक मैसेज था वो यहाँ पर आ चुका है और उसमें यह भी बता देगा कितनी बजे आया था, कौन सी एप्लीकेशन का मैसेज है। तो इसी तरीके से व्हाट्सएप का डिलीट फॉर एवरीवन मैसेज का भी पता लगा सकते हो। दोस्तों क्या होता है, जैसे हमने स्मार्टफोन को तो लॉक कर दिया और अपन घर में या फिर कहीं पर भी स्मार्टफोन को रख देते हैं और व्हाट्सएप पर मैसेज आया तो होम स्क्रीन पर शो हो जाता है, लॉक स्क्रीन के ऊपर भी लॉक होने के बाद में भी, तो ये शो नहीं होना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए। तो इसके लिए आपको जाना होगा मोबाइल की सेटिंग में। मोबाइल की सेटिंग में जाना है, फिर यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है और नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके आपको डू नॉट शो माई एनी नोटिफिकेशन कर देना है। अब आपका स्मार्टफोन लॉक रहेगा तो कोई भी नोटिफिकेशन कोई भी मैसेज लॉक स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होगा।
गाइज अगर आपके पास में ये स्मार्टफोन है, अगर बैक बटन लेफ्ट में या राइट में करना चाहते हो या इन बटन को बिल्कुल हटाना चाहते हो, तो इसलिए मोबाइल की सेटिंग में जाना है, सिस्टम के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको सिस्टम नेविगेशन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर देख सकते हो अगर बैक बटन को राइट में करना चाहते हो तो इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। इसके अलावा बटन को हटाना चाहते हो तो गेस्चर के ऊपर क्लिक कर देना, बटन बिल्कुल हाइड हो जाएंगे। और नीचे लाइन देखने को मिलती है, इसको हटाने के लिए भी हाइड बॉटम बार कर देना है। अब बैक आना है तो इधर से स्लाइड करके बैक आ सकते हो, इधर से स्लाइड करके बैक आ सकते हो और होम स्क्रीन पर नीचे से स्लाइड करके होम स्क्रीन पर जा सकते हो। गाइज इस स्मार्टफोन में आपको मजेदार गेस्चर मिलते हैं जिनकी मदद से आप, जैसे कि यहाँ पर ये फ्लैश लाइट है और इसको होम स्क्रीन पर इस तरीके से सेट करते हो तो इसकी फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है। और इसके अलावा और भी मजेदार फीचर्स बता देता हूँ। इसके लिए बस आपको जाना होगा मोबाइल की सेटिंग में, यहाँ पर आपको क्लिक करना है शॉर्टकट एंड एसेसिबिलिटी, इसके ऊपर क्लिक करना है, स्मार्ट मोशन का ऑप्शन मिलेगा। तो मैंने जैसे आपको बताया था सेट टू टर्न ऑन द फ्लैश लाइट, इसको ऑन करने के बाद में आप होम स्क्रीन पर जाकर इस तरीके से फ्लैश करते हो, स्लाइड करे होगे तो यहाँ पर इसकी फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है सेट करने के बाद में। और इसी तरीके से आपको यहाँ पर स्मार्ट कॉल का ऑप्शन मिल जाता है, स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ का ऑप्शन मिलेगा। तो इन तीनों को आपको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद में आप होम स्क्रीन पर रहोगे तो डबल टैप करते ही लॉक हो जाएगा, डबल टैप करते ही ऑन हो जाएगा। और टेबल पर कुछ इस तरीके से रखा हुआ है आपका स्मार्टफोन, जैसे कि मैं बता देता हूँ, इस तरीके से रखा हुआ है और आप इसको जैसे ही फ्लिप करके रिमूव करते हो तो यहाँ पर इसकी लाइट ऑन हो जाती है। और इसी के अंदर आपको और मजेदार फीचर्स जानने के लिए यहाँ पर आपको सिंपली इसी के अंदर जाना है और बैक आ जाना है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्विक एक्शन का ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करना है और इसके अंदर रिकॉर्ड्स, ओपन कैमरा, इसमें क्या होता है जैसे स्मार्टफोन लॉक है और ये जो बटन दबाकर रखोगे आप तो इसकी फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है। तो इसकी जगह पर आपको दूसरी चीज भी सेट कर सकते हो, जैसे कि रिकॉर्ड कर सकते हो। तो यहाँ पर ये आपके इमरजेंसी में काफी काम आएगा जासूसी करने के लिए। जैसे स्मार्टफोन लॉक है और इस बटन को दबाकर रखूंगा तो अब जो कुछ भी इसके पास में रिकॉर्ड आवाज आ रही है वो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो मोबाइल को अनलॉक करोगे तो देख सकते हो यहाँ पर ऑडियो रिकॉर्डिंग है जो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो चुकी है। तो ये कभी कभार बहुत यूजफुल होता है। इसकी जगह पर आप कैमरा ओपन करना चाहते हो या कोई दूसरी एप्लीकेशन ओपन करना चाहते हो तो उसको भी सेट कर सकते हो, फिर लॉक स्क्रीन में ये बटन दबा के रखोगे तो वो ऑन हो जाएगा। और इसी के अंदर आपको बैक आना है, फ्लैश नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि इनकमिंग कॉल, इसको ऑन करने के बाद में जब भी आपको किसी का कॉल आएगा तो ये फ्लैश लाइट ब्लिंक करेगी और इस स्मार्टफोन को और भी ज्यादा मजेदार बनाएगी। दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन मिलती है जिनको तो यहाँ से डायरेक्टली अनइंस्टॉल कर सकते हो जो काम की एप्लीकेशन नहीं है। लेकिन दो एप्लीकेशन ऐसी मिलती है, हॉट एप्स एंड हॉट गेम्स, जो कोई काम की भी नहीं है और इनको हटाने के लिए आपको सिंपली होम स्क्रीन के ऊपर जाना है, होम स्क्रीन पर टैप करके रखना है, होम सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आने के बाद में हॉट एप्स एंड हॉट गेम्स मिलेगा, इनको डिसेबल कर देना है। और इसी के अंदर यहाँ पर देख सकते हो ये दोनों एप्लीकेशन हट चुकी है, हॉट एप्स एंड हॉट गेम्स होम स्क्रीन से, लॉग स्क्रीन से हट चुकी है। और इसी के अंदर आपको गूगल डिस्कवर पेज मिलता है। इसमें क्या होता है, नेट यूज करते हो तो यहाँ पर गलत फोटोज, गलत न्यूज आती है और ये कोई काम का भी पेज नहीं है। तो इसको हटाने के लिए सेम होम स्क्रीन पर क्लिक करके रखना है, होम सेटिंग में जाना है और यहाँ पर गूगल डिस्कवर मिलेगा, इसको डिसेबल कर दीजिएगा, बंद कर दीजिएगा। अब वो वाला पेज यहाँ से हट चुका है। दोस्तों ज्यादातर क्या होता है कि भाई कोई फ्रेंड वगैरह या घर में बच्चे मोबाइल लेते हैं अपन से कि यार मुझे आपका मोबाइल 1 घंटे के लिए चाहिए, 2 घंटे के लिए चाहिए, या फ्रेंड वगैरह को देते हो तो, लेकिन आपका मोबाइल के अंदर डेटा वगैरह रहती है, फोटोज वगैरह रहती है, तो आप अपनी प्राइवेसी के लिए उनको नहीं दे सकते, लेकिन उसको मना भी नहीं कर सकते। तो एक मजेदार चीज बताता हूँ, उसके लिए जब भी आप उसको मोबाइल दोगे तो मोबाइल पूरा फॉर्मेट क्लीन हो जाएगा लेकिन आपका डेटा फिर भी सेफ रहेगा। एक मजेदार ट्रिक्स है, सिंपली आपको नीचे जाना है मोबाइल की सेटिंग में, फिर अबाउट के ऊपर, सॉरी गाइज, यहाँ पर आपको सिस्टम के ऊपर क्लिक करना है। सिस्टम के ऊपर क्लिक करने के बाद में मल्टीपल यूजर का ऑप्शन मिलेगा, इसको डायरेक्टली यहाँ से ऑन कर देना है। फिर ऑनर के अंदर तो आपका डेटा रहेगा, जैसे मैंने आपको गैलरी में फोटो दिखाई, और एड गेस्ट के अंदर आप उसको जब भी किसी को स्मार्टफोन देते हो तो आपको क्लिक कर देना है एड गेस्ट के ऊपर। यहाँ पर आपको 1 से 2 सेकंड वेट करना है। एड गेस्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में स्विच टू गेस्ट करना है और यहाँ पर देख सकते हो 2 से 3 सेकंड का फिर से वेट करना होगा स्विच टू गेस्ट के ऊपर क्लिक होने के बाद में। अब आपका स्मार्टफोन बिल्कुल क्लीन हो चुका है, जैसे नया स्मार्टफोन होता है भाई फॉर्मेट वगैरह होकर, तो वैसे हो जाएगा और आप उसको स्मार्टफोन दे सकते हो। तो उसके अंदर जो अगला बंदा काम करना चाहेगा वो काम भी हो जाएगा उसका और स्मार्टफोन आपका बिल्कुल सेफ रहेगा। अब जैसे कि देख सकते हो मेरे स्मार्टफोन में जो भी फोटोज वगैरह थी वो यहाँ से हाइड हो चुकी है। तो 2 से 3 सेकंड के लिए ये लेग होगा क्योंकि भाई ये प्रोसेस है वो काफी बड़ा है। फिर यहाँ पर आपको एग्री कर देना है। अब देख सकते हो स्मार्टफोन में कोई भी फोटो वगैरह नहीं है। जब आपको वो स्मार्टफोन वापस दे दे तो सेम आपको जाना होगा मोबाइल की सेटिंग में
और इस तरीके से आप उसके साथ में प्रैंक भी कर सकते हो किसी के पास में अगर ये स्मार्टफ़ोन है तो। अब आपको वापस उसी सेटिंग के अंदर जाना है, सिस्टम के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर मल्टीपल यूज़र के ऊपर क्लिक करके और ओनर के ऊपर क्लिक कर देना है, स्विच टू ओनर। ओनर यानी आपका स्मार्टफ़ोन में जो भी डेटा वगैरह रहेगा, आप ओनर हो तो आपके डेटा वगैरह यहाँ पर आपको शो हो जाएँगे। तो एक बार मैं आपको फिर से करके दिखा देता हूँ, जैसे कि मेरे स्मार्टफ़ोन में जो फ़ोटो वगैरह थी वो यहाँ पर मिल चुकी है। सिंपली आपको यहाँ पर आना है गैलरी में और देख सकते हो जो फ़ोटो थी वो शो हो चुकी है। तो गाइज़ ये थे इस स्मार्टफ़ोन के मज़ेदार फीचर्स। ये स्मार्टफ़ोन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और इस प्राइस सेगमेंट में लॉन्ग चलाने के लिए ये स्मार्टफ़ोन मज़ेदार है। अगर कुछ और जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगा।